इसका जवाब तो इनको इसी में मिल जाना चाहिए कि आप पहले अपनी तरफ देखें। आप टॉपिक ये है कि जो क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है पर एक आलिम यानी दीनदार बंदा है, यानी आप क्रिटिसिज्म ये भी देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। जाकिर नाइक कोई आम आदमी नहीं है। आई डू थिंक डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह एक बहुत ही क्रेडिबल पर्सनैलिटी है, उनका बहुत एक असर रसूख है और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन द दावा सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, अब जी वो पाकिस्तान आते हैं स्टेट गेस्ट के तौर पे, इसमें बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं कि जी स्टेट ने उनको क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, इस वक्त क्यों बुलाया, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी कैसराइयाँ भी हो सकती हैं, कंस्पिरेसीज भी आ सकती हैं, बट दैट्स नॉट अ टॉपिक। हमारा टॉपिक ये है कि जो क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है बेस्ड अपॉन सम ऑफ द थिंग्स दैट ही हैज सेड। फॉर एग्जांपल कहीं पे उन्होंने अगर औरत के बारे में कहा कि जी उसकी अगर शादी नहीं हुई हुई या अगर एक औरत जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, या फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी एयरलाइन एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि भाई मैंने आई डोंट नो 300 kgs का सामान था, वो भी उनके कैमरा इक्विपमेंट था, कुछ भी था, उसके ऊपर उनको हुकूमत ने, जो कि स्टेट गेस्ट है, उनको हुकूमत ने बजाई कहने कि जी आपके लिए फ्री है या आप आए बिस्मिल्लाह करके, आप तुम्हारे गेस्ट हैं, उनको बिल पकड़ा दिया 50% ऑफ करके, जो कि काफ़ी एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट था। एंड लाइक वाइज और कुछ इनके सवाल जवाब की नशिस्तें जो हैं उसमें किसी के साथ थोड़ी सी तल्ख बात हो गई है, कुछ ऐसी बात हो गई। तो मुगीरा भाई मैं आपसे स्टार्ट करूँगा क्योंकि माशाल्लाह आपका भी एक असर रसूख है उलमा और मशाइख के बीच में। क्या यार इनको क्या इस तरह से डिमोनाइज करना चाहिए? डॉक्टर साहब की कोई अगर गलती है तो बता दें, शायद इस शो के जरिए उनको पता लग जाए हमारी बात। ज़िया भाई मेरा ख्याल वो जैसे आपसे पहले बात हो रही थी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। असल में मसला ये है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ज़्यादा चेंज नहीं है। असल में जो लोग एतराज़ करने वाले हैं शायद उन्होंने पहली दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना है, एक्सपोज हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी देर पहले, जैसे आपने कहा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है और डॉक्टर साहब, और मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत कम है। शेख अहमद दीदात रहीमहुल्लाह इतने डबल लेवल पे, यानी जिस तरीके वो वेस्ट में बैठ के, ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अस्यूमिंग कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हुकूमत है और लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। मैंने उनको वेस्ट के उनकी जो डिबेट्स हैं वो इतने ओपनली, और मतलब वी यूज्ड टू कॉल इन द लाइन ऑफ अल्लाह, लिटरली जिस तरीके से वो जनाब ब्लेटेंटली और ओपनली अनअपॉलोजेटिक, जीरो टॉलरेंस एट ऑल। तो सुभान अल्लाह मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो है ओपिनियंस, हाँ बाकी इंडिविजुअली अगर आप देखें, जनरली इन माय हम्बल ओपिनियन ही इज नॉट लाइक स्टार्टेड डूइंग स्टफ दैट आर डिफरेंट, बट आई बिलीव कि उनकी कुछ चीज़ें ज़ाहिर है ये उनकी शुरू में पर्सनैलिटी में है, और अगेन वो प्रॉपर एक आलिम यानी दीनदार बंदा है। यानी आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो बंदा अगर इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म में आ रहा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हो गया। वो प्योरली दीनदार आदमी है, और एक प्योरली दीनदार आदमी कुछ चीज़ों, कुछ मॉरल्स और कुछ ईथोस के साथ अपने आप को लेके चलता है। और ये जो सिंपल सी बातें हैं कि जी अगर मिसाल के तौर पे अगर वो खातून बाहर निकलती है, इस तरह है शैतान जो है ना उससे वो फ़ायदा उठाता है, तो इस तरह की बातें जो हैं ये तो हर दीनदार, ये तो हमारा दीन भी कहता है। हाँ ठीक है, उसको अंदाज़ किस तरीके से, हिकमतन किस तरीके से बयान करना चाहिए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अब इस लेवल पर हैं कि अब उनको ज़्यादा मेरा ख्याल अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत भी नहीं होती, ना उनको लोगों के मुताबिक एडजस्ट करने की अपने आप को ज़रूरत होती है। क्रिटिसिज्म ये भी देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। उन लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है जिनकी तरफ से हर वक्त इवन हमारे पे भी क्रिटिसिज्म आता है, और किसी भी आलिम की किसी भी बात पे क्रिटिसिज्म इजीली आ जाता है, तो ये भी देखना जरूरी है कि कहाँ से। देखिए आपने जो बात की, मुझे ये बताएं, देखें ये जो क्रिटिसिज्म आता है खासतौर पे उन हलकात से जो कि हमें पता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी में बैठे होते हैं कि कोई मौलवी, अल्लामा, मुफ्ती, हजरत हल्का सा भी फिसले ना तो भाई 1 घंटे का वीडियो तो बनता ही बनता है इसमें, तो उसको फिर नीस्तो नाबूद करते हैं, उसका करियर एंडिंग पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। की बात यह है कि इफ़त उमर ये कह रही हैं, जो पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी फेमिनिस्ट को सपोर्ट करने वाली, बेहयाई फैलाने वाली और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो स्लोगन है उसमें सबसे आगे नजर आने वाली ये लेडी हैं। और इनकी आप वीडियोस देखें, इनकी आप तस्वीरें देखें, इनके आप रोल देखें, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जचता नहीं है इस तरह की बात किसी इतने बड़े स्कॉलर के बारे में ये कह रही हैं। तो इसका जवाब तो इनको इसी में मिल जाना चाहिए कि आप पहले अपनी तरफ देखें। आप पहले जो कल्चर पाकिस्तान में लाना चाहती हैं, जिसके लिए बाकायदा आप लोगों को फंडिंग होती है, तो आप लोग किसी और की बोली बोलते हैं और आपको जब पीछे से पैसे आते हैं तो ये आपकी जो जुबान तभी इसके बाद हिलती है। तो ये सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए आपका कहना ये बनता नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एजाज अस्लम साहब का भी एक आया सामने। ये वो लोग हैं जो कभी शायद फ़लस्तीन के ऊपर स्टेटस लगाते हुए इन लोगों को क्या हो जाता है, या इंडिया के खिलाफ बात करते हुए इन लोगों को क्या हो जाता है, लेकिन एक दीन इस्लाम फैलाने वाला जो शख्स है, इस्लामिक स्कॉलर, नॉट सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है, उनके सामान लेके आने के ऊपर इनको भी एतराज़ है और ये पूछ रहे हैं क्या नॉनसेंस है। ये पूछ रहे हैं कि वो जो आपका सामान था उसमें है क्या था। ऑफ कोर्स अगर आप इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर को बुला रहे हैं तो उनकी उसमें कोई बुक्स होंगी, उसमें कोई टीम भी साथ होगी, उसमें उनके कोई वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी होंगे। और बुरा तो लगता ही है ना जब आप इतने बड़े देखें ना, स्टेट गेस्ट हैं आप और आपकी एक पूरी दुनिया के अंदर आपकी एक्नॉलेजमेंट है, और जब आपसे भी ये पूछा जाएगा या आपको थोड़ी सी फेवर नहीं दी जाएगी तो इसके ऊपर बुरा तो लगना था। लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके ऊपर भी माजरत कर ली और उसके ऊपर आप इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन वो जिस कॉज के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन एक छोटी सी चीज बेतुकी सी चीज है, उसके ऊपर ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और आपने एक चीज नोट करते जाना, अभी आगे भी मैं जिनके नाम लेने लगा हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी शायद दुम के ऊपर पाँव आया है डॉक्टर जाकिर नाइक का। ये लिबरल्स वो वाले हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसी सोसाइटी कायम करनी है जिसके अंदर हमसे पूछा ही ना जाए कि भाई तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुमने ये क्यों किया है, तुम पर्दा नहीं करती, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अब तीसरे नंबर पे अली जफर साहब हैं। इन्होंने भी मुझे काफी डिसअपॉइंट किया क्योंकि मैं इनको बहुत इनका फैन था, अब नहीं हूँ इस बयान के बाद। आपको याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बच्ची ने सवाल किया था और वो सवाल ये था कि उन्होंने पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक से कि अगर एक बच्ची या एक लड़की जो है वो किसी नौजवान से वो शादी करना चाहती है और उसको वो नहीं मिल रहा, कोई नौजवान नहीं मिलता, तो वो उसमें क्या करे, फिर वो क्या किसी और से शादी कर ले या फिर वो शादी ना करे। इस तरह का एक सवाल था जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे कहा कि जब एक बच्ची जो है या लड़की उसने शादी करनी है किसी नौजवान से, तो अगर उसकी शादी या उसको लड़का नहीं मिलता तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो फिर किसी बच्चों वाले से शादी कर ले जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, उससे निकाह कर ले और इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारे। दूसरा जवाब उन्होंने ये दिया कि या फिर वो एक बाजारी औरत की तरह अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो गुजारे, शादी ना करके, इस तरह के हराम ताल्लुकात में पड़ के। अब एक चीज मैं इसमें आपको क्लियर
क्लियर करता रहूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ्रॉम डे 1 से इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि वो उर्दू नहीं बोलते, वो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैं या तो इंग्लिश बोलता हूँ या मैं हिंदी बोलता हूँ, उर्दू ज़ुबान मुझे ठीक से नहीं आती। तो इसीलिए कुछ वो ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जिनका उनका शायद वो मतलब नहीं होता या उनका गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो एक ऐसे बंदे के बारे में हम एक कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं जिसका वो शायद बात कहने का मतलब भी नहीं था। फिर ये जो अली ज़फ़र साहब हैं, इन्होंने आगे से उस बात का जवाब क्या दिया, इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसका तीसरा हल भी है। तीसरा हल ये है कि वो जो औरत है वो निकाह ना करके भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है इज़्ज़त से, और इसमें कोई किसी किस्म का इसमें हर्ज भी नहीं है। अब ये बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही नहीं थी, ये जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं था। उन्होंने तो लड़की का सिर्फ सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और इसमें गलत भी क्या है कि निकाह जो नहीं करते शख्स या एक औरत या एक जो शख्स है वो शादी नहीं करता और वो बाकी की ज़िंदगी गुजारता है, तो ऑफ कोर्स उसका जिसके साथ भी रिलेशन होगा तो वो नाजायज़ ही ताल्लुक होगा ना, वो हराम ही होगा, क्योंकि वो उस डोमेन में आके या वो ऑफिशियली निकाह में आके किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो चीज़ बताने की कोशिश की थी जिसके ऊपर ये भाई साहब को काफ़ी मिर्चें लगी हैं। और ये फेमिनिस्ट इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो भाई हैं वो उनके बड़े-बड़े आपको पता है लंबे-लंबे बाल हैं, कंसर्ट्स वगैरह करते हैं, वो नेल पॉलिश भी लगाते हैं अपने हाथों में। और एक दफ़ा एक इंटरव्यू था जिसपे उनके जो भाई हैं उन्होंने नेल पेंट लगाया ब्लैक कलर का, तो अली ज़फ़र से पूछा गया कि आप इनको रोकते क्यों नहीं है, तो अली ज़फ़र ने आगे से उनको कहा कि मैंने इसको मना कर दिया है कि आइंदा तुम ब्लैक जो है वो नेल पेंट नहीं लगाओगे, बल्कि तुम पिंक भी लगाओगे, रेड भी लगाओगे, जो दिल करता है तुम्हारा वो लगाओगे। तो जो शख्स अपने भाई को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह की तालीमात दे और इस चीज़ को गलत ना समझे, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर के बारे में आप किस बेस के ऊपर और किस हैसियत से आप बात कर सकते हैं। तो आपने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप तमाम लोगों को पर्सनली कुछ नहीं बोला था। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के दुम पे पाँव ज़रूर रखा, आप लोगों के जो आइडियोलॉजी थी और जो आपका मकसद है, जो फेमिनिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, जो बेहयाई को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने ज़रूर बात की थी। शायद इसी वजह से आप सारे इतने पर्सनल हो रहे हैं। अब चौथे नंबर पे जो बारी आती है मिशी खान की, जो काफ़ी जो है वो बोल्ड और टॉपिक्स पे बात करती हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद उन्होंने गलती कर दी। अब वो कंपैरिजन कर रही हैं जावेद अख्तर का और डॉक्टर जाकिर नाइक का, और उन्होंने आगे स्टेटस लगाया कि हम लोग जावेद अख्तर और ये डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों को पाकिस्तान में बुलाते क्यों हैं। अब आप अपना कंट्रीब्यूशन देखें टुवर्ड्स सोसाइटी, इस्लाम, और जावेद अख्तर एक वो शख्स है जो इंडियन फिल्में बनाता है, उसमें बेहुदा गाने और उसमें सारी रोमांटिक सीन्स और उसमें बाद में वही गाने और रोमांटिक सीन्स देख के ना जाने कितने लड़के लड़कियां जो हैं वो तबाह बर्बाद होते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। आप उसका कंपैरिजन कर रही हैं एक ऐसे बंदे से जो इस्लामिक स्कॉलर है, जिसकी वजह से दुनिया में ना सिर्फ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों जो लोग हैं वो मुसलमान हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, इस्लाम फैला है, उन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया है। और शायद डॉक्टर जाकिर नाइक वाहिद वो शख्स हैं कि जिनसे दूसरे मजहब के लोग नफरत नहीं करते, बल्कि वो उनसे बहस करते हैं और वो डॉक्टर जाकिर नाइक उनको कन्विंस कर लेते हैं। अब अल्लाह रसूल की बात करने वाला, दीन की बात करने वाला, मजहब की बात, इस्लाम की बात करने वाला, इन सब के खिलाफ लोग हमेशा रहे हैं, खिलाफ आए हैं। ऑडियंस के अंदर क्या उसका असर हो रहा है, ऑडियंस उसको किस तरीके से परसीव कर रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, डॉक्टर साहब किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। इतने भरे मजमे के अंदर ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर नाइक का ही हौसला हो सकता है कि जज्बाती सवाल को भी, मुश्किल सवालों को भी, टफ सवालों को भी, कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रोवर्शियल सवालों को भी उन्होंने बड़ी महारत के साथ और बड़े मतलब जो पहला सेशन हमने अटेंड किया था उसके अंदर तो कम से कम बहुत ही एक इत्मीनान और तहम्मुल के साथ उसको सुना, उसको एड्रेस किया और बड़ी खूबसूरती से उसके जवाब दिए। तो ये सारे अमल को देखना जो है ना बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह लाहौर भी आ रहे हैं, तो लाहौर और इस्लामाबाद के हमारे जितने दोस्त भी, जाकिर नाइक कोई आम आदमी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक तारीखी नौयत के हामिल जो शख्सियात होती हैं उनमें एक हैं, और मुझे ये लगता है कि हम आइंदा आने वाली नस्लों को ये बताया करेंगे कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा और हम अहद डॉक्टर जाकिर नाइक में ज़िंदा हैं। मुझे माजी के अंदर भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, आइंदा आने वालों में भी शायद ना हो, और आज की तारीख़ में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई ऐसा फ़र्द जिसके ऊपर कुरान, जिसके सीने में दीगर तमाम इल्हामी कुतब, उनके रेफरेंसेस वर्स बाय वर्स, सतर बाय सतर, उसका चैप्टर, उसका पारा, उसकी ईच एंड एवरी लाइन उसको बिल्कुल अजबर हो और मौके के हिसाब से वो उसको कोट करे, उसको मेंशन करे, उसकी तफसीर बताए, उसकी तफहीम बताए, उसको बिल्कुल कुरानिक एक पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना वो एड्रेस करे। और एक इंतहाई मल्टी डायमेंशनल शख्सियत माशाल्लाह आज के दौर में अल्लाह ताला का इनाम है, और वो ख़ुद भी खैर बहुत सारी बातें इसके हवाले से करते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उनके इल्म से इस्तेफादा करें और लाइव सुनने का अगर मौका आपके पास है तो लाइव ज़रूर सुनें। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।